मेरे तरफ से आप सभी भाइयों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। इस समय कुंभ का नहान बहुत जोरों पे चल रहा है। बहुत दूर दूर से सनातन प्रेमी भाई स्नान करने के लिए अपने प्रयागराज में सब आ रहे हैं। भीड़ अपार है। हम एक नहान के विषय में आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। कुंभ नहान अच्छा नहान है। यह एक आध्यात्मिक नहान है। कुंभ का नहान उस स्थान पर देवी और देवता भी इस समय आके उस स्नान का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि लोग पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन उस जगह पर शक्तियाँ आती हैं और घूमती है, वहाँ का चहल पहल देखती है। और इसके विषय में हम थोड़ा सा बात ये करना चाहेंगे कि नहान का पूर्ण फल कैसे मिलता है। जो नहान का होता है पूर्ण फल कैसे मिलता है। देखिए, नहान का मतलब है कोई पर्व हुआ, सर्वप्रथम अपने माता पिता का सेवा। आज कुंभ का नहान है। हमारे सभी प्रेमी भाइयों को, जितने लोग भी वहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले उस दिन अपने माँ बाप का विधिवत सेवा कीजिए। उनको नहलाइए, नया वस्त्र दीजिए, उनको चरणों को छू करके आशीर्वाद दीजिए। और कोई मीठा जो आपको उचित लगे उनको खिला करके उनका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसके बाद आप कहीं भी स्नान करने जाते हैं, उस स्नान का लाभ आपको, संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बात तो हम बहुत साफ कहते हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि सर्वप्रथम माता पिता को बनाया गया है कि वो खुश हो जाएंगे तो दुनिया की, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे ऊपर खुश हो जाएंगी। अगर माता पिता अगर नाराज़ हैं, कोई शक्ति आपको कुछ बना नहीं सकती। देखिए, इसलिए हम कहें कि माता पिता का दर्जा ऊंचा दिया गया है। एक बार माता पार्वती और शंकर भगवान जी बैठे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दो पुत्र हमारे पास हैं, कार्तिकेय और गणेश। अब इसमें देखना कि बुद्धिमान कौन है। अब दोनों बच्चों को बुलाए और बोले कि देखो बेटा, 12 घंटा के अंदर जो पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके अगर आ जाता है, वही सबसे बड़ा शक्तिमान और बुद्धिमान माना जाएगा। इसमें कार्तिकेय जी बहुत खुश हुए, गणेश जी बहुत खुश हुए। चलो, आज कम से कम कुछ करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद में क्या करते हैं कि कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठते हैं और भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। और गणेश जी जो हैं, उनके तो छोटे वाहन हैं मूषक जी। अब विचार करने लगे कि हम तो कहाँ घूमने जाएंगे, और आते हैं बस शंकर जी और माता पार्वती जी के चारों तरफ परिक्रमा करना चालू कर देते हैं। जब 5 चक्कर परिक्रमा हो जाता है तो शंकर जी पूछते हैं, अरे बेटा, तुम कब जाओगे?
परिक्रमा करने के लिए कार्तिक तो निकल गया। गणेश जी कहते हैं कि मेरा परिक्रमा यही हो गया, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है माता का उपाधि धरती से दिया गया है और पिता का उपाधि आकाश से दिया गया है। कहे कि जब धरती और आकाश मेरे सम्मुख है तो मुझे और कहीं जाने की क्या आवश्यकता है। उधर कार्तिकेय जी जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह है, हर एक तीर्थ स्थान पर देखते हैं मूषक जी के पंजों का निशान लगा हुआ है। तो सोचने लगते हैं कि भाई वो छोटे हैं मगर हम जहाँ जा रहे हैं पहले उन्हीं को पंजा देख रहे हैं, इसका मतलब वो करके यहाँ लौट गए हैं। वहाँ से यहाँ आते हैं तो उस पर उपाधि दिया जाता है कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे और उनका पूजा भी होता है। सब देवी देवताओं को निमंत्रण कर रहे, सबसे प्रथम पूजा उन्हीं का होता है। तो इसी के लिए हम आप लोगों को शेयर किए हैं कि देखिए आप किसी धर्म स्थान पर जा रहे हैं, पहले अपने माँ बाप को खुश कीजिए। अगर आपके माँ बाप खुश हैं, आपकी सारी शक्तियाँ आपका सहयोगी करेंगी, अन्यथा कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। और यह वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। और जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर जो भी कुंभ स्नान में गए हैं वहाँ से आके भी कर सकते हैं। आप वहाँ जाइए और वहाँ से आकर के अपने माँ पिता को चरणों को स्पर्श कीजिए, सुंदर वस्त्र ला के दीजिए, नहलाइए। जो गलती किए हैं आप क्षमा मांग लीजिए कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें क्षमा कीजिएगा। कि माँ बाप भगवान के रूप होते हैं, जिस तरह से भगवान हर एक गलती को क्षमा कर देते हैं उसी तरह माँ बाप होते हैं। कितना भी बच्चा कुकर्मी हो, बाप उसको माफ़ कर देता है, माँ उसके ऊपर दया हमेशा करती है। और इसी में खिचड़ी का त्यौहार था। सब लोगों ने अपने अपने घर खिचड़ी बनाया, सब लोगों ने खाया। जिसे लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति। अब खिचड़ी का क्या बताता है। खिचड़ी में दाल, चावल, हल्दी, नमक, मिर्चा, यानी इस पूरी सामग्री मिला के खिचड़ी बनाया जाता है। तो हमारे समझ में खिचड़ी का मतलब यही होता है कि जिस दिन खिचड़ी का दिन आया सब कुछ एक हो गया। तो वही विचार हमको भी करना चाहिए कि हमसे किसी से शत्रुता है, कोई हमसे नाराज़ है, जिस तरह से वो सारे एक मिल कर के कितना सुंदर भोजन बन जाते हैं, उसी तरह से हम भी उसके पास जा कर के अपनी गलतियों को क्षमा मांगें और भूले भटके को रास्ता बताना और एक हो के रहें। खिचड़ी यही सिखाता है कि एक बनो। और क्योंकि ये दुनिया में सबको एक दिन जाना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। कर्म ही साथ में आया है, जो कर्म कर रहे हैं यही साथ में जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं है। यह दुनिया एक सराय है, सराय खाना है। हम लोग यहाँ के मुसाफिर हैं। जितने दिन हम लोग का यहाँ का टिकट वीज़ा है, हम सभी भाई को बहनों को यहाँ रहना है। उसके बाद सबको यहाँ से अपने घर जाना है। और 4 दिन की ज़िंदगी में क्या किसी से दोस्ती, क्या किसी से बैर, क्योंकि ये दुनिया अपना नहीं है, पराया देश है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर दें। और मेरा उद्देश्य है वीडियो के माध्यम से मेरी बातें जन जन तक पहुँचे। और अगर मान लीजिए अगर जो मेरी बातें 100 लोग सुन रहे हैं, अगर उसमें से अगर 2 लोग 5 लोग अगर जो इसके रास्ते पर चलते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का कर्म पूरा हो जाएगा। मैं समझूंगा कि मेरी बातों से सहमत हैं लोग। और इसी बाड़ी के साथ हम अपनी बातों को ही बंद करेंगे। फिर अगले वीडियो में
जिस तरह से कई कमेंट आए हैं, कमेंट के विषय में हम बताएंगे आपको। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप लोगों के चरणों में मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और गुरुदेव भगवान सबका कल्याण करें।